हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम मार्ग ईआरपी 9 प्लस के पुश सेल ऑप्शन को यूज़ करना सीखेंगे। मार्ग ईआरपी 9 प्लस सॉफ्टवेयर का पुश सेल ऑप्शन आपके डंप और नियर एक्सपायरी स्टॉक को ख़त्म करने में और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डंप स्टॉक वो स्टॉक होता है जो आप खरीदते हैं लेकिन उसकी सेल नहीं होती, वो गोडाउन में पड़ा रहता है। और नियर एक्सपायरी स्टॉक वो होता है जो कि कुछ ही टाइम में एक्सपायरी होने वाला है। तो मार्क सॉफ्टवेयर क्या करता है, जब आप बिलिंग करते हैं और किसी कस्टमर का लेजर सिलेक्ट करते हैं, यानी उस कस्टमर का लेजर जिसे आप सेल कर रहे हैं, यानी जिसका आप बिल बना रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर आपको साइड में कुछ 5-6 आइटम्स दिखाता है, जैसे फोकस्ड आइटम्स जो कि आप इस लोकेशन पर जाकर सेट कर सकते हैं, डंप आइटम्स और नियर एक्सपायरी आइटम्स। तो ये सब हैं पुश सेल आइटम्स, यानी वो आइटम्स जो आपको सेल के लिए पुश करना है। और ये आइटम्स आपके खुद के सेट किए हुए फॉर्मूलाज पे शो होते हैं, जो कि आप कंट्रोल रूम ऑप्शन में सेट कर सकते हैं। अब यहाँ नियर एक्सपायरी आइटम्स के अंडर एक आइटम शो हो रही है क्रोसिन, जिसमें डेज शो हो रहा है 31 और क्वांटिटी 98। मीन्स ये जो आइटम या प्रोडक्ट है क्रोसिन, ये एक्सपायर होने वाला है और ये आइटम इस कस्टमर ने हमसे 31 डेज पहले ख़रीदी थी और अभी इस प्रोडक्ट का स्टॉक हमारे पास 98 क्वांटिटी बचा हुआ है। और इसी तरीके से डंप आइटम्स भी शो होती हैं। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स आपका कस्टमर जिसका लेजर आपने सिलेक्ट किया है आपसे परचेस करता है, और अगर उन प्रोडक्ट्स में से कोई प्रोडक्ट डंप या नियर एक्सपायरी है, तो वो प्रोडक्ट यहाँ इस लिस्ट में इस तरीके से शो होता है। और ये लिस्ट हर कस्टमर के लिए अलग अलग होती है। अब जैसे यहाँ क्रोसिन प्रोडक्ट शो हो रही है, तो आप इस आहूजा कस्टमर को इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। आप आहूजा कस्टमर से कह सकते हैं कि आपने 31 डेज़ पहले हमसे क्रोसिन प्रोडक्ट ख़रीदा था, क्या आपको इस प्रोडक्ट को परचेस करना है। तो हो सकता है कि आहूजा कस्टमर आपसे ये प्रोडक्ट परचेस करे, और इस तरीके से आपका नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट का स्टॉक थोड़ा कम हो जाएगा। तो पुश सेल से आपका डंप और नियर एक्सपायरी स्टॉक कंट्रोल हो जाएगा और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप कंट्रोल रूम से किस तरीके से फॉर्मूला सेट करके अपने अकॉर्डिंग इस लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ्लो चार्ट देखेंगे कि पुश सेल लिस्ट किस तरीके से जनरेट होती है। सपोज आपके सॉफ्टवेयर में 15,000 आइटम्स हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि सॉफ्टवेयर आपको सारे 15,000 आइटम्स की लिस्ट शो करे या उसमें से पुश सेल आइटम्स प्रमोट करे, वरना सॉफ्टवेयर की वर्किंग स्पीड इफेक्ट होगी। तो इसके लिए आपको कंट्रोल रूम में कुछ फिल्टर सेट करने होंगे, जिससे आपकी पुश सेल लिस्ट मिनिमाइज हो जाए और वही आइटम शो करें जो आप अपने अकॉर्डिंग डैशबोर्ड पे प्रमोट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप कंट्रोल रूम में ये सेट करेंगे कि सपोज़ 15,000 आइटम्स में से आपको टोटल कितने डंप और नियर एक्सपायरी आइटम्स की लिस्ट चाहिए। सपोज़ आपने 5,000 सेट किया है, तो सॉफ्टवेयर आपको 5,000 डंप और 5,000 नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखा देगा। तो चलिए देखते हैं कैसे। जैसे सपोज़ आप मास्टर्स में गए, रेट एंड डिस्काउंट मास्टर्स में गए, तो यहाँ आपको एक रिपोर्ट दिखेगी पुश सेल आइटम्स की। हम इस पर एंटर करते हैं, व्यू पर एंटर करते हैं, तो ये है नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट और ये है डंप स्टॉक की लिस्ट। यानी आपके सॉफ्टवेयर में जितने प्रोडक्ट्स या आइटम्स हैं, उनमें से जो डंप और नियर एक्सपायरी है उसकी लिस्ट यहाँ शो हो रही है। इसे हम GUI व्यू में देखते हैं। आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 10 नियर एक्सपायरी आइटम शो हो रही हैं और 50 डंप स्टॉक की आइटम्स शो हो रही हैं। हो सकता है डंप स्टॉक प्रोडक्ट्स और ज़्यादा हों, 50 से भी ज़्यादा हों। हो सकता है कि टोटल 100 या 200 डंप आइटम्स हों, लेकिन इस लिस्ट में सिर्फ 50 आइटम्स की लिस्ट शो हो रही है। तो आप कंट्रोल रूम से ये सेट कर सकते हैं कि आपको मिनिमम या मैक्सिमम कितने डंप और नियर एक्सपायरी स्टॉक की लिस्ट देखनी है। तो उसके लिए हम कंट्रोल रूम में जाएंगे, सर्च इन ऑल पर एंटर करेंगे और सर्च करेंगे पुश सेल। और यहाँ एक ऑप्शन आता है मैक्सिमम आइटम्स फॉर पुश सेल ऑफ नियर एक्सपायरी एंड डंप आइटम्स। यहाँ 50 सेट है, इसलिए वहाँ मिनिमम 50 आइटम्स डंप आइटम्स के शो हो रहे थे। आप चाहे तो इसे चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ मैं यहाँ 10 डिफ़ाइन करती हूँ। अब हम वापस उस लिस्ट पर चलते हैं।
तो अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 नियर एक्सपायरी आइटम शो हो रही हैं और सिर्फ 10 डंप आइटम शो हो रही हैं। अब जो भी आइटम्स डैशबोर्ड पे प्रमोट होंगी वो इन प्रोडक्ट्स में से प्रमोट होंगी। नेक्स्ट स्टेप है 3000 आइटम्स हुज कॉस्ट इज मोर देन 100। अब सपोज मैं ये चाहती हूँ कि ये जो मेरी लिस्ट है जिसमें 10 नियर एक्सपायरी और 10 डंप आइटम शो हो रही हैं, ये लिस्ट थोड़ी कम हो जाए। मैं चाहती हूँ कि सिर्फ वो प्रोडक्ट्स शो हों जिनकी स्टॉक वैल्यू 1500 से ज़्यादा है। जैसे यहाँ इस कॉलम के अंडर क्वांटिटी शो हो रही है, यहाँ शो हो रहा है कि क्रोसिन आइटम की 100 क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है, यानी जो सेल नहीं हुई है, और उसका जो प्राइस वैल्यू है वो है 1000 रुपीज़, यानी हमारे पास क्रोसिन का 1000 रुपीज़ का स्टॉक बचा हुआ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो आइटम्स यहाँ शो हों जिनका स्टॉक वैल्यू 1500 से ज़्यादा हो। तो उसके लिए मैं कंट्रोल रूम में पुश सेल सर्च करूँगी। इस फील्ड पर जाऊँगी, नियर एक्सपायरी आइटम्स ऑन साइट डिस्प्ले फॉर स्टॉक वैल्यू ग्रेटर देन। मैं यहाँ 1500 सेट कर देती हूँ क्योंकि वो क्रोसिन आइटम नियर एक्सपायरी के अंडर थी। अगर क्रोसिन डंप आइटम के अंडर होती तो मैं सप्लाइड आइटम्स ऑन साइट डिस्प्ले फॉर स्टॉक वैल्यू ग्रेटर देन पर 1500 सेट करती, लेकिन वो नियर एक्सपायरी है इसलिए मैं इस फील्ड पर चेंजेस कर रही हूँ। अब हम वापस उस पुश से लिस्ट पर चलते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि नियर एक्सपायरी की लिस्ट कम हो गई है, अभी सिर्फ 2 आइटम्स बची हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है टॉप 500 विल बी फिल्टर्ड फॉर टुडे एंड विल नॉट रिपीट इन नेक्स्ट 3 डेज। जैसे ये जो लिस्ट है ये हर 3 दिन में अपडेट होगी। जैसे सपोज हमारे टोटल 30 आइटम्स नियर एक्सपायरी हैं, तो उसमें से आज 10 आइटम शो हो रही हैं, 3 दिन बाद नेक्स्ट 10 आइटम्स शो होंगी और उसके अगले 3 दिन बाद 10 आइटम्स शो होंगी, फिर उसके 3 दिन बाद वापस फर्स्ट 10 आइटम्स शो होंगी। तो ये रोटेशन हर 3 दिन में चलता रहेगा। सपोज मैं चाहती हूँ कि डैशबोर्ड पे सिर्फ वही आइटम शो करे जो कि नियर एक्सपायरी या डंप है और वो आइटम कस्टमर ने मुझसे 30 दिन या उससे पहले खरीदी है, तो इस कंडीशन को भी मैं कंट्रोल रूम से सेट कर सकती हूँ। तो उसके लिए हम वापस कंट्रोल रूम पर चलते हैं और इस ऑप्शन पर आते हैं सेल डिस्प्ले ऑन द बेसिस ऑफ पार्टी सेल्स डेज। मैं यहाँ 30 डिफाइन कर देती हूँ। तो डैशबोर्ड पे सिर्फ वही आइटम्स और नियर एक्सपायरी आइटम्स शो करेंगी जो कि कस्टमर ने हमसे 30 दिन या उससे पहले खरीदी है। अब हम नेक्स्ट फिल्टर देखते हैं 30 आइटम्स रिमेन विच हैव नॉट बीन परचेस्ड सिंस 3 डेज। अगर सपोज कोई आइटम है जो कि डंप या नियर एक्सपायरी है और कस्टमर ने हमसे ये आइटम 3 दिन पहले ही खरीदी थी, तो मैं चाहती हूँ कि वो आइटम शो ना करे जो कि कस्टमर ने हमसे 3 दिन पहले खरीदी है। तो उसके लिए हम जाएंगे कंट्रोल रूम में और इस ऑप्शन पर आते हैं डोंट शो आइटम्स इफ ऑलरेडी सोल्ड इन एक्स डेज टू सिलेक्टेड पार्टी। यहाँ मैं सपोज 5 डिफाइन करती हूँ। तो डैशबोर्ड पे अगर कोई आइटम ऐसी है जो पार्टी ने हमसे 5 दिन पहले खरीदी थी तो वो आइटम शो नहीं करेगी। नेक्स्ट फिल्टर है सॉफ्टवेयर विल डिडक्ट प्रोडक्ट्स हुज प्रॉफिट मार्जिन इज लेस देन 3%। मतलब वही प्रोडक्ट्स डैशबोर्ड पे शो होंगे जिसकी सेल से 3% या उससे ज़्यादा का मार्जिन मिल रहा है। तो उसके लिए हम इस ऑप्शन पर जाएंगे और मार्जिन रेट डिफाइन करेंगे। फिर लास्ट है टॉप 5 आइटम्स विल बी प्रमोटेड, यानी कि ये सारे फिल्टर लगाने के बाद आपको डैशबोर्ड पे मिनिमाइज लिस्ट मिल जाएगी। When you sell any one of them, next item will come out automatically। यानी कि जब आप सॉफ्टवेयर में जब भी आप किसी आइटम पर क्लिक करके उसे बिल में लोड करते हैं तो वो आइटम इस लिस्ट से हट जाती है और नेक्स्ट आइटम ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाती है। आइए अब हम कंट्रोल रूम के दूसरे ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले है पुश सेल ऑप्शन वर्क ऑन डिफ़ॉल्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप सेल बिल पर जाएं तो ऑटोमेटिकली डैशबोर्ड पे आइटम शो हो जाए, तो आप इसे 1 सेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि पुश सेल बटन पर क्लिक करने के बाद ही आइटम शो हो तो आप इसे 2 सेट करेंगे। नेक्स्ट है शो ऑल, फोकस, फोकस प्लस नियर एक्सपायरी या फोकस प्लस डंप। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड पे सिर्फ फोकस आइटम शो हों तो आप इसे 2 सेट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फोकस भी शो हो और नियर एक्सपायरी
और नियर एक्सपायरी भी शो हो तो आप इसे 3 सेट करेंगे एंड सो ऑन। हम इस ऑप्शन को देख चुके हैं, तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। नेक्स्ट ऑप्शन है शो रेट एंड डील इन ऑल फोकस नियर एक्सपायरी डंप या नो। मीन्स अगर आप चाहते हैं कि हर आइटम के नीचे ये भी शो करे कि उस आइटम का क्या रेट है, कब ये आइटम एक्सपायर होने वाला है, इसकी सेल से कितना मार्जिन मिलेगा, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको ये डिटेल सिर्फ फोकस आइटम्स पर चाहिए, नियर एक्सपायरी आइटम्स पर चाहिए, डंप आइटम्स पर चाहिए, सब पर चाहिए, या किसी पर भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है हाउ मेनी टॉप फोकस आइटम्स शो ऑन साइड विंडो, यानी कि आपको डैशबोर्ड पे मैक्सिमम कितने फोकस आइटम शो करने हैं। फिर यहाँ आप सेट करेंगे कि आपको मैक्सिमम कितने नियर एक्सपायरी आइटम शो करने हैं, और यहाँ कि आपको मैक्सिमम कितने डंप आइटम शो करने हैं। नेक्स्ट है हाउ मच एक्स्ट्रा डिस्काउंट अलाउड ऑन फोकस आइटम्स। अगर आपका ऑपरेटर कोई फोकस आइटम सेल कर रहा है और वो उस आइटम पर कुछ डिस्काउंट देना चाहता है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कि ऑपरेटर कितने परसेंट तक का डिस्काउंट फोकस आइटम पर दे सकता है, और ऐसे ही नियर एक्सपायरी पर कितना डिस्काउंट दे सकता है और डंप आइटम पर कितना दे सकता है। आगे है हाउ मच रेट डिक्रीज इन परसेंटेज अलाउड ऑन फोकस आइटम्स। अगर सपोज एक ऑपरेटर 100 रुपीज़ की फोकस आइटम कस्टमर को सेल कर रहा है और हम यहाँ 5% की लिमिट सेट करते हैं, तो ऑपरेटर सिर्फ 95 रुपीज़ तक का रेट कम कर पाएगा। सिमिलरली आप ये परसेंटेज नियर एक्सपायरी आइटम्स और डंप आइटम्स के लिए भी सेट कर सकते हैं। हम इन ऑप्शंस के बारे में देख चुके हैं, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, जो कि है सप्लाइड आइटम्स ऑन साइड डिस्प्ले फॉर स्टॉक वैल्यू ग्रेटर देन। सपोज हम यहाँ 300 डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक डंप आइटम है क्रोसिन, जो कि 100 रुपीज़ की है, और मेरे पास क्रोसिन आइटम के 3 क्वांटिटी बचे हुए हैं, तो टोटल जो स्टॉक वैल्यू होगी क्रोसिन की वो होगी 300 रुपीज़। तो जैसे हमने यहाँ 300 डिफाइन किया है, तो क्रोसिन आइटम डैशबोर्ड पे रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि हमने डिफाइन किया है कि सिर्फ वही आइटम्स डैशबोर्ड पे शो हों जिनकी स्टॉक वैल्यू 300 से ज़्यादा हो। सिमिलरली आप नियर एक्सपायरी के लिए भी ये कंडीशन सेट कर सकते हैं। फिर उसके नीचे एक ऑप्शन है नियर एक्सपायरी डेज इज इक्वल टू एक्सपायरी माइनस करंट डेट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन डेज। जैसे कि आप जानते हैं कि जब प्रोडक्ट या आइटम के अगेंस्ट नियर एक्सपायरी इंडिकेट होता है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो आइटम या वो प्रोडक्ट एक्सपायर होने वाला है। तो यहाँ आप ये डिफाइन करेंगे कि आपको नियर एक्सपायरी डेज कब कंसिडर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक आइटम है क्रोसिन, जो कि 1/10/2016 को एक्सपायर होने वाला है, और मैंने इस फील्ड में 10 सेट कर दिया। सो सॉफ्टवेयर क्रोसिन के एक्सपायर होने के 10 दिन पहले इंडिकेट करेगा कि क्रोसिन आइटम नियर एक्सपायरी है, मीन्स 10 दिन में एक्सपायर होने वाली है। तो सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी डेट है 1/10/2016 और नियर एक्सपायरी डेट है 21/9/2016 से। इस फील्ड के नीचे है कैलकुलेट फ्रॉम नियर एक्सपायरी डेट या फिर आफ्टर नियर एक्सपायरी डेट। अगर हम इसे 1 सेट करते हैं मीन्स करंट डेट, तो नियर एक्सपायरी डेट से सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करेगा कि क्रोसिन नियर एक्सपायरी है, मीन्स 21/9/2016 से 30/9/2016 तक क्रोसिन आइटम के अगेंस्ट नियर एक्सपायरी शो होगा। अगर हम इसे 2 सेट करते हैं मीन्स नियर एक्सपायरी डेज, तो सॉफ्टवेयर नियर एक्सपायरी के 10 दिन पहले क्रोसिन आइटम के अगेंस्ट नियर एक्सपायरी इंडिकेट करेगा, मीन्स 11/9/2016 से 21/9/2016 तक सॉफ्टवेयर क्रोसिन के लिए नियर एक्सपायरी इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है डम डेज इज इक्वल टू इफ परचेज डेट माइनस करंट डेट ग्रेटर देन और इज इक्वल टू डेज। हम यहाँ सेट करते हैं कि अगर परचेज डेट माइनस करंट डेट हमारे डिफाइन किए हुए डेज से ज़्यादा है, तो सॉफ्टवेयर इंडिकेट करे कि वो आइटम या प्रोडक्ट डंप है। फॉर एग्जांपल हमने क्रोसिन आइटम 1/9/2016 को परचेस की और आज की डेट है 23/9/2016, तो परचेस डेट यानी 1/9/2016 माइनस करंट डेट जो कि है 21/9/2016 इज इक्वल टू 22 डेज, यानी कि क्रोसिन आइटम को परचेस किए हुए 22 डेज हो चुके हैं और इसका स्टॉक अभी तक हमारे पास बचा हुआ है। सपोज हमने यहाँ 10 सेट कर दिया, तो सॉफ्टवेयर क्रोसिन आइटम के लिए डंप इंडिकेट करेगा,
क्योंकि 22 डेज 10 डेज से ज़्यादा है और क्योंकि 10 दिन से ऊपर हो गया है क्रोसिन आइटम परचेस किए हुए, इसलिए सॉफ्टवेयर क्रोसिन के लिए डंप इंडिकेट करेगा। नेक्स्ट है डंप नियर एक्सपायरी एंड सप्लाइड आइटम्स इंडेक्स, अमाउंट वाइज, क्वांटिटी वाइज, डेज वाइज और अल्फ़ाबेटिक वाइज। यानी कि आप डैशबोर्ड पे आइटम्स को किस ऑर्डर में इंडेक्स करना चाहते हैं, अमाउंट के ऑर्डर में, क्वांटिटी के ऑर्डर में, डेज के ऑर्डर में या अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। नेक्स्ट है शो ऑपरेटर सेल फोकस नियर एक्सपायरी एंड डंप आइटम्स इन साइड विंडो। अगर आप चाहते हैं कि डैशबोर्ड में आइटम्स के नीचे ये शो करे कि किस ऑपरेटर ने ये आइटम कितनी क्वांटिटी में और कितने अमाउंट पे सेल किया है, तो आप इसे येस सेट करेंगे। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम मैनुअल एड इन फोकस डंप एंड नियर एक्सपायरी सेल। पुश सेल की एक रिपोर्ट है ऑपरेटर वाइज सेल, जिसके लिए आप जाएंगे डेली रिपोर्ट्स मेन्यू में, सेल रिपोर्ट ऑपरेटर वाइज। इस रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि आपके ऑपरेटर्स ने कितने फोकस आइटम्स की सेल की है, कितने अमाउंट पे, कितने डंप आइटम्स की सेल की है और कितने नियर एक्सपायरी आइटम्स की सेल की है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में सिर्फ वही ऑपरेटर शो हों जिन्होंने डैशबोर्ड पे क्लिक करके आइटम सेल की है, तो आप इसे येस सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने सीखा फोकस्ड आइटम्स और पुश सेल ऑप्शन को मार्क सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।